तुम्हें भी कर्म योगी बनकर ये युद्ध करना आवश्यक है पार्थ। त्रिगुणिया विश्या वेदा निस्त्रिगुण्यो भवार्जुना निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। 3 गुणों का त्याग करके निर्गुण बन जाओ पार्थ। इस द्वंद्व से मुक्त हो जाओ। सदा सत्व अर्थात परमात्मा में बुद्धि लगाकर कर्तव्य का वहन करते रहो। कुछ प्राप्त करने की इच्छा और कुछ प्राप्त किए हुए का रक्षण करने का विचार त्याग दो पार्थ और अपनी आत्मा को स्वतंत्र कर। स्मरण रहे पार्थ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार तो केवल कर्म करने का है, फल तो ईश्वर के हाथ में है। इसलिए ना कर्म से भागना उचित है और ना ही कर्म के फल की आशा रखना उचित है। तो फल का त्याग कर परंतु कर्म का त्याग ना कर, ऐसे कर्म योगी को कैसे जाना जा सकता है माता? विवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। सुनो पार्थ, जो स्वाद से छूटने के लिए भोजन का ही त्याग कर देता है, वास्तव में उसके मन से स्वाद की लालसा कभी जाती ही नहीं। उसे दोहरी हानि होती। एक तो वो निर्बल हो जाता है, जिसके कारण परमात्मा को प्राप्त करने का जो प्रयत्न अनिवार्य है उसे वो नहीं कर पाता। और दूसरा, सदा ही उसका मन स्वाद की लालसा से भरा रहता है। इसलिए भोजन का त्याग करने से उत्तम है स्वाद की लालसा का ही त्याग कर दिया जाए। कर्म योगी अपने मन की सारी लालसाओं को खींच लेता है, जीवन को कर्तव्य मानकर कार्य अवश्य करता है, किंतु उन कार्यों से जुड़ता नहीं। और बात, जो व्यक्ति अपने कार्यों से आशाएं और इच्छा नहीं रखता, उसी के कार्य पूर्ण होते हैं। एक असफलता से दुखी होकर जिसका मन डोलता नहीं, एक सफलता से आनंदित होकर जो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता, ऐसे ही व्यक्ति को कर्म योगी कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति जीवन में बार बार सफल होता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो भिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। फल की आशा से कामना प्रकट होती है और कामना का तो स्वभाव है असंतुष्ट रहना। असंतोष से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से मोह जन्मता है। मोह के कारण व्यक्ति आचार और व्यवहार का ज्ञान ही भूल जाता है। ज्ञान के जाने से बुद्धि चली जाती है, अनुचित प्रकार के कार्य होने लगते हैं और समाज ऐसे व्यक्ति का शत्रु बन जाता है। और अंत में ऐसे मनुष्य पूर्णतः पतन हो जाता है। जैसे भ्राता दुर्योधन, उनके सेनापति महामहिम
उनके ही शत्रु हैं। और तुम्हें विजय का आशीर्वाद दिया। पार्थ, कर्मयोग ब्रह्म विद्या का दूसरा चरण है। परमात्मा में अपनी बुद्धि स्थिर करो, स्वयं को आत्मा जानो, मिथ्या बंधनों से मुक्त हो जाओ और फल की आशा का त्याग करके केवल कर्म करते रहो। परमात्मा के दर्शन के बिना समर्पण किस प्रकार कर सकता हूं माता? परमात्मा के दर्शन करने हेतु अपनी आंखों पर बंधे लालसा, अहंकार, क्रोध और पूर्वाग्रह की पट्टियों को उतारना होता है। अंधेरे कक्ष में बैठा मनुष्य यदि कहे कि उसे सूर्य के दर्शन करने, तो उससे क्या कहोगे? यही कहोगे ना कि कक्ष से बाहर आ जाए और आकाश के नीचे खड़ा हो जाए। सूर्य तो सदैव उपस्थित है। वैसे ही पार्थ, ये सृष्टि ही परमात्मा है, परमात्मा ही सब कुछ है। परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं। जो अपनी आत्मा के दर्शन कर लेता है वो परमात्मा के दर्शन कर लेता है। जैसे नमक के एक कण का स्वाद समग्र सागर के स्वाद से भिन्न नहीं होता, वैसे अपनी आत्मा के दर्शन परमात्मा के दर्शन से भिन्न नहीं होते। माधव, क्या आप भी परमात्मा हैं? हाँ पार्थ, मैं परमात्मा हूं। यदा यदा हि जैसे तुम भी परमात्मा हो, ग्लानिर् केवल तुम अभी जागृत नहीं हुए हो और मैंने ये जान लिया है। उत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। माधव, आपके प्रति समर्पण, ईश्वर के प्रति समर्पण क्यों नहीं हमसे? अवश्य, मेरे प्रति समर्पण ही परमात्मा के प्रति समर्पण। सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेक शरणम व्रज। सारे जगत का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ पार्थ। यदा यदा हि धर्मस्य मैं ही संसार हूं, मैं संसार का प्रत्येक कण हूं, मैं ही सूर्य हूं और मैं ही चंद्र हूं, मैं ही नक्षत्र हूं और मैं ही सभी ग्रह हूं। मैं सूर्य से भी अधिक पुरातन हूं और किसी वृक्ष पर खिली कली से भी नया हूं। मैं ही सारे मनुष्य हूं, मैं ही स्वर्ग और नरक को धारण करने वाली शक्ति हूं। मैं ही दुर्योधन हूं और मैं ही अर्जुन भी हूं। जाता है और सोने की माला को आभूषण बनाकर गले में धारण किया जाता है। पति भक्ति, स्वामी भक्ति, मित्र भक्ति, ऐसी अनेक भक्तियां होती हैं पार्थ, किंतु सबसे श्रेष्ठ भक्ति तो परमात्मा की भक्ति होती है। ये तो परमात्मा की भक्ति का
सांख्य अथवा कर्म योग से क्या संबंध? सांख्य योग के कारण मनुष्य स्वयं को आत्मा के रूप में जानता है। कर्म योग से वो जीवन के बंधनों से छूट जाता है और भक्ति के कारण मनुष्य को परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होता है। परमात्मा के ज्ञान से मनुष्य जन्म मरण के फेरों से छूटकर सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा में समाकर स्वयं परमात्मा हो जाता है। जैसे जल की छोटी सी बूंद जब सागर में मिलती है तो स्वयं सागर बन जाती है। अर्थात इस शरीर का कोई महत्व ही नहीं है माधव। अवश्य महत्व है पार्थ। शरीर के माध्यम से ही मनुष्य को परमात्मा का साक्षात्कार होता है। मृत्यु और नए जन्म के बीच के समय में आत्मा के ज्ञान में वृद्धि नहीं हो पाती। इस जन्म में प्राप्त अनुभव, ज्ञान, विचार और अभ्यास को लेकर आत्मा नया शरीर धारण करती है। आत्मा की प्रगति और अधोगति शरीर में रहकर ही संभव है। परंतु माधव, यहां उपस्थित व्यक्तियों का वध कर क्या हम उनके उद्धार की संभावना को नष्ट नहीं कर देंगे? तुम्हारे शत्रु धर्म की मर्यादा को तोड़ चुके हैं पार्थ। अधर्म उनका स्वभाव बन गया है। उनका उद्धार अब असंभव है। अपराधी को एक सीमा तक ही उद्धार का अवसर दिया जा सकता है। मैंने शिशुपाल के 99 अपराधों को क्षमा किया था, किंतु 100 अपराधों के पश्चात उसे दंड देना आवश्यक था। अपराधी को यदि अपराध करने दिया जाए तो उसका अधिक से अधिक पतन होता है। उसे अधर्म से रोकने में ही करुणा है धनंजय। ये आत्माएं मरेंगी नहीं। अधर्म से दूषित शरीर का त्याग करके नया शरीर धारण करेंगी और उस शरीर में उनकी प्रगति की संभावना अधिक होगी। इस विचार से यदि तुम युद्ध करोगे तो वो उचित है। मनुष्य का शरीर उसकी संपत्ति भी है और मर्यादा भी। धर्म के मार्ग पर प्रवास करने वाला मनुष्य अपने शरीर को शुद्ध करता है और उसके माध्यम से आत्मा का साक्षात्कार करता है। इसी को क्षेत्रज्ञ संबंध कहा गया है। मैं इसका तात्पर्य नहीं जान पाया माधव। जब मनुष्य ये जान लेता है कि उसका शरीर एक भूमि का टुकड़ा है, अर्थात क्षेत्र है, और वो उस शरीर में रहने वाला, उस शरीर को समझने वाला अर्थात क्षेत्रज्ञ है, तब वो शरीर के माध्यम से अपनी प्रगति साध पाता है। आत्मा शरीर में रहकर 3 गुणों का समतोलन करती है। तमस को घटाकर सत्व को बढ़ाने का उपाय करती है और ईश्वर की भक्ति करके परमात्मा के साथ एक हो जाती है। भक्ति कैसे की जाती है माधव?
क्या समर्पण ही भक्ति नहीं? नहीं पार्थ, समर्पण तो भक्ति का प्रथम चरण है। वास्तव में भक्ति किसी कार्य का नाम नहीं, वो तो केवल मनस्थिति का नाम है। आवश्यक है कि मनुष्य जब तब यज्ञ याग यम नियम योग और स्वाध्याय के माध्यम से अपने अंतर को शुद्ध करे और परमात्मा के प्रति समर्पित रहे। मनुष्य अपने सारे कार्य, सभी कार्यों के फल, अपने जीवन का प्रत्येक श्वास परमात्मा को समर्पित करता रहे।